बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी धोखा दे दिया। ना कोई सिक्योरिटी खदशात, ना कोई थ्रेट, फिर भी इंग्लिश क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि खिलाड़ियों का ज़हनी और जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। खित्ते में सफर के बारे में खदशात बढ़ रहे हैं। जानते हैं फैसले से पीसीबी को मायूसी होगी। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड का भी इनकार, मगर क्यों? ना सिक्योरिटी खदशात का जिक्र, ना किसी थ्रेट अलर्ट का हवाला, मगर इंग्लिश टीम 2 T20 मैचेस के लिए अगले माह पाकिस्तान नहीं आएगी। क्या इंग्लैंड भूल गया? सिर्फ 1 साल पहले दुनिया में कोरोना की लहर उरूज पर थी, मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम खतरा मोल कर इंग्लैंड पहुंची, मैदानों को आबाद किया। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, मगर आज पाकिस्तान को जरूरत थी, लेकिन इंग्लैंड ने दौरा मंसूख कर दिया। अपने बयान में कहा, खिलाड़ियों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत अव्वलीन तरजीह है। जानते हैं फैसले से पीसीबी को मायूसी होगी, मगर खित्ते में सफर के बारे में खदशात बढ़ रहे हैं। खिलाड़ियों पर भी दबाव बढ़ेगा। इस सूरत हाल में दौरा पाकिस्तान वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए आइडियल नहीं होगा। इस फैसले के जो असरात पाकिस्तान में क्रिकेट पर पड़ेंगे, उसके लिए हम माज़िरत ख्वाह हैं। हमारी नजरें 2022 के टूर पर हैं। और न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड का इनकार। मोहम्मद आमिर कहते हैं ये वक्त है कि वर्ल्ड कप जीतने का। वसीम अकरम ने कहा, सारी जिंदगी का गीदड़ बनने से एक दिन का शेर बनना बेहतर है। समित पटेल और मिकी आर्थर ने पाकिस्तानी फैंस से इजहार यकजहती किया। आजमाइश के वक्त इंग्लैंड ने वादा क्यों ना पूरा किया? रमीज राजा ने क्रिकेट टीम को दुनिया की बेहतरीन टीम बनने का चैलेंज दे दिया। साबिक हेड कोच मिकी आर्थर ने ट्वीट किया कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए सख्त अफसरदा है। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने तबसरा किया, सारी जिंदगी गीदड़ बनने से एक दिन का शेर बनना बेहतर है। साबिक बॉलिंग कोच अजहर महमूद ने कहा, क्रिकेट वापसी के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, हम दोबारा उभरेंगे। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर ने कहा, कौमी टीम न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से वर्ल्ड कप में बदला ले। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने कहा, यही वक्त है जवाब देने का, वर्ल्ड कप जीतने का। नौजवान फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, शुएब मलिक ने भी दौरे से इनकार पर मायूसी का इजहार किया। इंग्लिश क्रिकेटर समित पटेल ने भी पाकिस्तानी फैन से इजहार यकजहती किया। साबिक श्रीलंकन क्रिकेटर धमेका प्रसाद ने कहा, पीसीबी नुमाइशी मैच कराए, हम पाकिस्तानी सरजमीन पर खेलने के लिए तैयार हैं। वुमेन क्रिकेटर जवेरिया खान ने ट्वीट किया, पाकिस्तान मजीद मजबूत होकर सामने आएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने दौरा पाकिस्तान मंसूख कर दिया, मगर अब इंग्लैंड में मौजूद न्यूजीलैंड की खवातीन क्रिकेट टीम को धमकी आमेज पैगाम मिला। न्यूजीलैंड की वुमेन टीम ने ट्रेनिंग सेशन मंसूख कर दिया, लेकिन मैच आज शेड्यूल के मुताबिक होने का इम्कान है। वेबसाइट क्रिकइन्फो के मुताबिक कीवी वुमेन टीम के होटल में बम नस्ब करने की धमकी दी गई, जिसके बाद न्यूजीलैंड की वुमेन टीम ने ट्रेनिंग सेशन मंसूख कर दिया। पुलिस ने मामले की तहकीकात की। हुकाम ने धमकियों को गैर मुसद्दिका करार दे दिया, लेकिन खिलाड़ी खौफजदा हैं। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा वनडे आज शेड्यूल्ड है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की मेंस टीमें दौरा पाकिस्तान मंसूख कर चुकी हैं, लेकिन दोनों टीमों की वुमेन्स टीमों के दरमियान मैच शेड्यूल के मुताबिक होने का इम्कान है। अभी अहम खबर आ रही है, आपको बताएं कि कौमी T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड की कल वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात मुतवक्के है। चेयरमैन पीसीबी भी मौजूद होंगे। इस मुलाकात का अहवाल ले लेते हैं। कादिर ख्वाजा हमारे साथ हैं। कादिर, क्या बताया जा रहा है, किस सिलसिले में हो रही है मुलाकात? जी बिल्कुल, T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड नेशनल T20 कप के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कल मुलाकात करेंगे और पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात का मकसद खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मसरूफियत को देखकर वक्त का तयन होगा। जबकि चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से होने वाली मुलाकात में मौजूद होंगे और T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के खिलाड़ी नेशनल T20 कप के लिए इस्लामाबाद में होंगे। जबकि नेशनल T20 कप 23 सितंबर से पिंडी स्टेडियम में शुरू हो रहा है और T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड खिलाड़ियों को नेशनल T20 खेलने के लिए प्रबंध किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कादिर आपका। आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात करेंगे। लाहौर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। कचहरी और सेशन कोर्ट में पानी जमा होने से वकला और साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाहौर में सुबह के वक्त आसमान पर काले बादल छाए और खुलकर बरसे। मोहनी रोड, भाटी चौक, माल रोड, समनाबाद, इस्लामपुरा, सेक्रेटेरिएट समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई।
बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हुई, जिससे स्कूलों और दफातर जाने वाले अफराद को परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत ट्रैफिक जाम है, पानी का बहुत जलन बुरा हाल है। ना पानी सड़कों से पिछों भी रस्ते बंद ने, इधरों भी बंद ने, सारे पासे बंद ने। बहुत बुरी हालत है। ये मैं तकरीबन चेयरिंग क्रॉस से फुली ब्लॉक हूँ, वहाँ से बिल्कुल स्लो 1 घंटा मुझे हो गया यहाँ तक पहुँचते। कचहरी और सेशन कोर्ट में पानी जमा होने से वकला और साइलिन को परेशानी का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 71 मिलीमीटर हुई। गुलशन रावी में 59, लक्ष्मी चौक में 53 और फरखाबाद में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज दिन भर वक्फे से बारिश मुतवक्के है, जिससे आइंदा चंद रोज में मौसम में वाज़े तब्दीली होगी। मॉनसून का नया स्पेल कल रात सिंध में दाखिल होगा। महकमे मौसमियात का कहना है कि बदीन, थरपारकर और उमरकोट में तेज़ बारिश का इम्कान है। कराची में 23, 24 और 25 सितंबर को हल्की या दरमियानी बारिश हो सकती है। मानसून हवाओं का नया सिलसिला 22 की रात से होगा। सिंध के कुछ इलाकों में दाखिल, थरपारकर, बदीन और हो सकता है ऊपर सखर डिवीजन के कुछ एरियाज में। थरपारकर, बदीन और उमरकोट इन एरियाज में है, हैवी स्पेल भी हो सकता है। कराची में 23 की लेट इवनिंग या रात में इम्कान है। हल्की से दरमियानी बारिश का स्पेल है, कोई इतनी बहुत ज्यादा हैवी नहीं है। 23, 24 और फिर 25 की दोपहर तक चल सकता है, लेकिन मुसलसल नहीं होगी, बीच में ये मतलब गैप्स के साथ होगी और लाइट टू मॉडरेट, जनरली टू मॉडरेट रेन है। सितंबर के आखिरी दिनों में भी शायद एक स्पेल और आ जाए। मैं 29-30 सितंबर को कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और घोड़की के इलाके खानपुर में के करीब नहर में 100 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे इमरान आसिफ से। इमरान, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये खानपुर का इलाका है, इमाम वाह जहाँ पर जो है 100 फुट जो है चौड़ा शगाफ पड़ा है, जिसके बाद जो है करीमदाद गडानी के करीब जो है जो फसलें हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। वहाँ पर जो खड़ी फसलें उनमें भी पानी दाखिल हो गया है। महकमा एनहार को जो है वो बरोस इतला दी गई है, लेकिन अभी तक जो है वो महकमा एनहार की टीमें शगाफ को पुर करने के लिए नहीं पहुंची है, जिसके बाद जो है इलाका मकीन अपनी मददात के तहत शगाफ को पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। पानी का जो बहाव है वो तेज होने की वजह से जो है उनको सख्त मुश्किलात का सामना है और पानी जो है वो दीगर जो इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं, उनकी तरफ जो है बढ़ रहा है। महकमा इनहार को इस जो शगाफ की इतला दी गई थी, लेकिन अभी तक जो है महकमा इनहार की टीमें नहीं पहुंची है। अभी तक टीमें नहीं पहुंची हैं वहाँ पर। इमरान आसिफ, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने तमाम वज़रा को करप्ट करार दे दिया है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत की नाअहली और करप्शन की वजह से पूरा निज़ाम बैठ चुका है। पाकिस्तान का मसला इंतखाबी इस्लाहात नहीं, इलेक्शन चोरी है। आइन में लिखें, इंतखाबात में मुदाखलत करने वाले पर आर्टिकल 6 का इतलाक होना चाहिए। आज जो हुक्मरान है उनकी करप्शन की मिसालें शायद पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। कोई वजारत नहीं है, कोई वजीर नहीं है जो करप्ट नहीं है। हजारों अरब की करप्शन का खमियाजा पाकिस्तान के अवाम भुगत चुके हैं। हुकूमत की नाअहली और करप्शन की वजह से पूरा निज़ाम बैठ गया। जो हर रोज झूठ बोला जाता था, अब झूठ बोलने वाले भी नहीं रहे, क्योंकि मईशत का हर पैमाना जिसके दावे किए जाते थे वो भी आज ज़वाल पज़ीर है। और मुल्क जो है वो आज भी 2018 की सतह से नीचे है। यानी 3 साल इमरान खान ने पाकिस्तान के अवाम के ज़ाया किए, इस मुल्क को कुछ न दिया और अवाम आज महंगाई में, बेरोजगारी में और गुर्बत में पिस रहे। ये किराए के मशीर और वजीर रखे हुए हैं, इनका सिर्फ एक काम है झूठ बोलना। और ये वो लोग हैं जो जहाज़ों में चढ़ के यहाँ पर आए हैं, तो जब हुकूमत खत्म होगी तो पहले जहाज पर इस मुल्क से चले जाएंगे। पाकिस्तान का मसला इंतखाबी इस्लाहात का नहीं है, पाकिस्तान का मसला इलेक्शन की चोरी का है। पहली इंतखाबी इस्लाहात जो है उनमें पहला कदम ये होगा कि इलेक्शन की चोरी को रोका जाए। आइन में लिखें कि जो आदमी इलेक्शन के मामले में मुदाखलत करेगा उस पर आर्टिकल 6 का निफाज होगा। आम प्रोसिक्यूटर नहीं चल सके तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर बनाएंगे, कल इन्हीं को जज लगा देंगे। मेरा ख्याल है उसको नायब का चेयरमैन लगा दें तो मामले खत्म हो जाए, ना प्रोसिक्यूशन करनी पड़ेगी, ना और तकलीफ होगी। कोई बात नहीं, हम अब ये सब मामले हमने सब तमाशे देखे, फिर देख लेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ एहसन वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन कराने की हिमायत में बोल पड़े। कहा पीपल्स पार्टी को एतराज़ नहीं करना चाहिए। नून लीग पर भी वार किया। कहा शाहिद खाकान अब्बासी ने खुद कहा कि उन्होंने इलेक्शन चोरी किए हैं। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में एतजाज़ एहसन को जवाब में नून लीगी रहनुमा ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसके ऊपर नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ही मोतरेज़ हैं, तो पीपल्स पार्टी फिर क्यों इतराज़ कर रही है? पीपल्स पार्टी सपोर्ट करे।
पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करनी चाहिए। मैं तो अपनी पार्टी में ये बार बार कह रहा हूँ कि हमारे हर एमपीए कैंडिडेट से 10 या 15 हज़ार वोट घर से लेके चलता है मुस्लिम लीग नवाज का कैंडिडेट, और ये वाकया है, ये हकीकत सब जानते हैं। अब वो डबल वोटिंग, वो अंगूठा फिर लग गया, फिर लग गया, फिर लग गया। अब वो ठप्पा ब्रिगेड नहीं चलेगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून के करता धरता कम अज कम 8 मरतबा तो मैंने देखा उनको कहते हुए कि हर इलेक्शन चोरी हुआ है, और उन्होंने भी जो इलेक्शन कराया वो चोरी कराया। उन्होंने खुद कहा कि हमने भी चोरी कराया। इर्तज़ा साहब की ऑब्जर्वेशन बायस्ड है, और उन्होंने कोई प्रॉपर या तो कोई एविडेंस के साथ कोई कॉन्क्रीट बात हो, सिर्फ अपनी किसी इलेक्टोरल नाकामी की वजह से इस तरह की एलिगेशन करना, और वो भी इर्तज़ा साहब जैसे बंदे पे, क्योंकि मुझे उनकी बात की बड़ी कदर है। हमजा शहबाज ने FIA को शो कॉज नोटिस का जवाब तो दिया, लेकिन मतलूबा तफसीलात फराहम ना की। नोटिस में शुगर मिल्स के अकाउंट्स में मशकूक ट्रांजैक्शन और असासों की खरीदारी से मुतालिक पूछा गया था। मुलजिम के रवैये पर उनकी जायदाद जब्त किए जाने का इम्कान है। नईम अशरफ भट्ट रिपोर्ट करेंगे। FIA को मतलूबा तफसीलात देने की बजाय हमजा शहबाज ने मुकदमे को ही झूठा और बदनीति पर मबनी करार दे दिया। 2 जुलाई को FIA की जानिब से हमजा शहबाज को शोकाज नोटिस जारी किया गया था। इनसे रमजान शुगर मिल और अल अरेबिया मिल से मुतल्लिक सवालात किए गए। मुलाजमीन के अकाउंट्स में अरबों रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस, असासों की खरीदारी और दीगर कारोबार के जराए पूछे गए थे। हमजा शहबाज ने 31 जुलाई को नोटिस का तहरीरी जवाब तो जमा करा दिया, लेकिन मतलूबा तफसीलात फराहम ना की। शोकाज नोटिस में ये लिखा गया था कि अगर 30 रोज के अंदर मतलूबा तफसीलात फराहम ना की गयी तो जायदाद जब्त होगी। जराये के मुताबिक FIA की तफ्तीशी टीम की जानिब से जायदाद जब्त करने के अमल का आगाज कर दिया गया है। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। अभी खबर ये है कि एहतसाब अदालत में नूरियाबाद पावर प्लांट मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पर फर्द जुर्म के लिए 7 अक्टूबर की तारीख को मुकर्रर कर दिया गया है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने मुराद अली शाह को फर्द जुर्म के लिए 7 अक्टूबर को तलब कर लिया। एहतसाब अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ मुल्ज़िमान के दस्तावेज़ात पर एतराज़ात की वजह से फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर की थी। नैब की जानिब से एतराज़ात दूर करने के बाद अब मुराद अली शाह के तमाम शरीक मुल्ज़िमान को 7 अक्टूबर के रोज़ तलब कर लिया गया है। और आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट में बहरिया टाउन हंगामा राय केस की समाअत हुई। पुलिस ने 27 मुकदमात C क्लास करने की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है। चालान पेश करके 5 मुकदमात चलाना चाहते हैं। सरकारी वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया। इसके साथ साथ तफ्तीशी अफसर को यह हिदायत दी गई कि पहले ATC मुंतज़िम जज के पास रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत ने समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट में बहरिया टाउन हंगामा राय केस की समाअत हुई, जबकि पुलिस ने 27 मुकदमात C क्लास करने की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है। और मुल्क में कोरोना केसेस में नुमाया कमी आने लगी। एक दिन में 1897 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 4.10% रही। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 81 मरीज जान से गए। मजमूई अमवात 27,327 हो गई है। तो मुल्क में कोरोना केसेस में नुमाया कमी आने लगी है। एक दिन में 1897 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 4.10% रही, जबकि NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 81 मरीज जान से गए, जबकि मजमूई अमवात 27,327 हो गई। और आपको बताएं कि सिर्फ कोरोना नहीं, एक और मरज़ पाकिस्तान पर हावी हो रहा है। डेंगू बुखार की बात करें तो सबसे ज़्यादा केसेस लाहौर से रिपोर्ट होने लगे हैं। डिफेंस और अल्लामा इकबाल टाउन सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। इसी पर हम बात करेंगे। दानियाल उमर हमारे साथ हैं। उनसे दानियाल, कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक? लाहौर इस वक्त डेंगी मच्छरों की जद में आ गया है और रोज़ाना की बुनियाद पर जो डेंगी बुखार है उसके दर्जनों मरीज अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत सारे केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। अगर 24 घंटे के डेटा की हम बात करें तो तकरीबन 17 मरीज ऐसे हैं जो कि हेल्थ फैसिलिटीज़ जो कि सरकारी हैं वहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं, और तकरीबन 70 मरीज जो हैं वो प्राइवेट लैब्स में जाके जिन्होंने टेस्ट करवाया है डेंगी का वहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं। तकरीबन 87 मरीज हैं जो कि 24 घंटे के दौरान रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद लाहौर के अंदर रवां साल डेंगी के मरीजों की जो तादाद है वो 588 हो गई है। डेंगी एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के मुताबिक
इस साल जो है वो डेंगू के सबसे ज़्यादा केसेस देखने में सामने आए हैं अगर पिछले 10 सालों की जो हिस्ट्री है उसकी बात की जाए। और साथ ही साथ जो ज़िले इंतज़ामिया हैं वो लार्वा तल्फ करने के लिए भी काम कर रही है। 24 घंटे के दौरान 500 से ज़ायद मुकामात लाहौर में ऐसे हैं जहां से डेंगू लार्वा को तल्फ किया गया है। लोगों की जो टैंकियां हैं, लोगों के मुख्तलिफ पानी के स्टोरेज की जो जगह हैं उनको जाकर चेक किया जा रहा है। अगर कहीं से डेंगू लार्वा मिलता है, आउटडोर पॉइंट से मिलता है, तो वहां पर FIR भी दर्ज करवाई जा रही है। जी, नाकिस इंतजामात, मकीन परेशान, दिखाएंगे इसी बुलेटिन में। और अब आपको बताएं, कराची में नौसरबाज गिरोह मुतहर्रिक हो गया। मुख्तलिफ स्टोर्स निशाने पर, मियाँ बीवी पर मुश्तमिल गिरोह मुख्तलिफ सुपर स्टोर से कैश ले उड़ा। वारदात की CCTV फुटेजेस भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। आपको बताएं, मुल्ज़मान मुबैना तौर पर स्टोर के कैशियर्स को हिप्नोटाइज करते हैं। कैशियर खुद मुल्ज़मान को काउंटर में मौजूद रकम तक रसाई फराहम करता है। ऐसा फुटेज में भी देखा जा सकता है। ये वारदात की CCTV फुटेजेस मंजर आम पर आ चुकी हैं। मियाँ बीवी पर मुश्तमिल गिरोह मुख्तलिफ सुपर स्टोर से कैश ले उड़ा। शहर में नौसरबाज गिरोह मुतहर्रिक हो चुका है। मुख्तलिफ स्टोर्स निशाने पर हैं। लूट मार का ये नया अंदाज है। कराची में नौसरबाज गिरोह मुतहर्रिक, मुख्तलिफ स्टोर्स निशाने पर हैं। मियाँ बीवी पर मुश्तमिल गिरोह मुख्तलिफ सुपर स्टोर से कैश ले उड़ा। इसके साथ साथ आपको बताएं कि मुल्ज़मान मुबैना तौर पर स्टोर्स के कैशियर्स को हिप्नोटाइज करते हैं। कैशियर खुद मुल्ज़मान को काउंटर में मौजूद रकम तक रसाई फराहम करता है। कराची में डाकू मामूली मज़ाहमत पर शहरियों की जान लेने लगे। शहर में डकैतों ने मज़ाहमत पर 2 शहरियों की जान ले ली। यूनिवर्सिटी रोड पर नौजवान प्रॉपर्टी डीलर को कत्ल कर दिया गया। कोरंगी में दुकानदार निशाना बना। रवा साल डकैती मज़ाहमत पर अब तक 56 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। अहमद रहमान खान रिपोर्ट करेंगे। डकैत बेलगाम। कराची में 1 घंटे के दौरान डकैती मज़ाहमत पर 2 नौजवान कत्ल कर दिए गए। सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर लगाकर दोस्तों से दाद वसूल करने वाला खुश लिबास और खुश मिजाज 31 साला उमैर अब दुनिया में नहीं रहा। उमैर के वालिद यूनिवर्सिटी रोड पर मेडिकल स्टोर से दवा लेने गए थे। उमैर गाड़ी में बैठकर उनका इंतजार कर रहा था। 4 डाकू आए और लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत की तो फायरिंग करके जान ले ली। हो रही थी, पता ही हुई, दे नहीं रहा था पैसे, तो डकैतों ने गोली चलाई। कितने बंदे आए थे? 4 बंदे थे। उमैर की 3 साल कबल ही शादी हुई थी। इसकी 2 साल की बेटी भी है। पुलिस का ये बताना है कि उमैर के पास अपना लाइसेंस याफ्ता असला मौजूद था, अपना पिस्टल मौजूद था। जब मुल्जिमान ने उसका पिस्टल देखा है तो उस पर मुल्जिमान ने जो है वो फौरी गोली चलाई है, जिससे उमैर जो है वो जांबाक हुआ है। उधर कोरंगी सेक्टर 27 में हार्डवेयर शॉप पर 2 मोटरसाइकिल सवार 4 मुल्जिमान आए और मज़ाहमत पर जुमा नामी नौजवान को कत्ल कर दिया। ये वहाँ पे बैठे हुए थे, वो डकैत आए, 2 गाड़ियों में आए, आके डायरेक्ट उसको फायर मार दिया। ये पहले मोहल्ले में ये गाड़ियाँ वगैरह चोरी हो जाती थी, लेकिन ये डकैती पहले मरतबा मोहल्ले के अंदर आती है। पुलिस जायवकुआ के अतराफ कैमरों की तलाश में है ताकि मुल्जिमान का सुराग मिल सके। कराची में रवा साल डकैती मज़ाहमत पर अब तक 56 अफराद जांबाक जबकि 465 के करीब जख्मी हो चुके हैं। शहरियों के जख्मी होने और जांबाक होने की तादाद तो हर साल बढ़ रही है, लेकिन पुलिस की कार्रवाइयों में खातिर खा इजाफा देखने में नजर नहीं आ रहा। कैमरामैन कासिम रईस और आतिफ कुरैशी के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। दूसरी जानिब लाहौर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम नहीं डाली जा सकी। सब्ज़ाजार में फार्मेसी से 5 लाख रुपए लूट लिए गए। वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। रिपोर्ट करेंगे जहांगीर खान। लूट मार करने वालों को भी रहम आ गया। 5 लाख से जायद की वारदात करने वाले डाकू वालदा की दवाई लेने के लिए फार्मेसी मैनेजर को 5000 रुपए वापस कर गए। डकैती की वारदात सब्जाजार के इलाके में गुज़िश्ता रात हुई। चेहरों पर मास्क पहने 3 डाकू फार्मेसी में दाखिल हुए और असलहा निकाल कर लूट मार शुरू कर दी। डाकुओं ने 5 लाख रुपए फार्मेसी में पड़ा असलहा और मैनेजर से 25,000 छीन लिए। मैनेजर ने बीमार वालदा की दवा लेने का बताया तो एक मुल्जिम ने जेब से 5,000 रुपए निकाल कर वापस कर दिए। पुलिस का कहना है कि डाकुओं का सुराग लगाने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जहांगीर खान, समा, लाहौर।
सीटीडी ने लाहौर में कार्रवाई करते हुए कालादम तंजीम के 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान हसास इदारों के अफसरान को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर चुके थे। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई मोहल्लावाल के करीब हाउसिंग सोसाइटी में की। मुल्जिमान में मुश्ताक, समीउल्लाह, उसामा और आदिल शामिल है। दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद भी बरामद हुआ है। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। दहशतगर्द हसास इदारों के अफसरान की टारगेट किलिंग की मनसूबाबंदी कर चुके थे। वेलकम बैक। अहम खबर आपको दें, वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी तवानाई ताबिश गौहर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब, हमाद अजहर भी ताबिश गौहर के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। जी हाँ, हमाद अजहर भी नाखुश थे ताबिश गौहर की मौजूदगी के हवाले से, और वज़ीर आज़म इमरान खान भी ताबिश गौहर से और उनकी कारकर्दगी से नाला थे, जिसकी वजह से गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से ताबिश गौहर से इस्तीफ़ा तलब किया गया था और उन्होंने कल ही इस्तीफ़ा दे दिया था और अब उनका इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया गया है। और ताबिश गौहर पर कुछ इल्ज़ामात भी थे कि उन्होंने मुख्तलिफ पावर प्लांट्स में, पाकिस्तान स्टेट ऑयल में और फेस्को में अपने मंजूर नज़र अफराद को तैनात किया था, जिसकी वजह से वजारत में उनकी कारकर्दगी पर काफ़ी सवालात उठाए जा रहे थे। और अब ताबिश गौहर के हवाले से कंफर्म हो चुका है कि उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और उनका इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया गया है। उनका इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया वहाब कामरान। एक और अहम खबर आपको दें, आपको बताएं कि बिजली एक माह के लिए ₹2.07 फी यूनिट महंगी होने का खदशा है, जबकि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दे दी है। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 25 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली एक माह के लिए ₹2.07 फी यूनिट महंगी होने का खदशा है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दे दी है, जबकि मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 25 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान का खैर मकदम किया है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान खान की अफगानिस्तान में आम के लिए कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। उनकी कोशिशों को मदाखलत ना समझा जाए। हमारे पाकिस्तान के साथ सियासी ताल्लुकात हैं। कतर, पाकिस्तान और चीन जैसे ममालिक अफगानिस्तान में आम के लिए सरगर्म है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करे। अभी आपको बताएं कि रूस के पार्लिमानी इंतखाबात में हुक्मरान जमात ने फतह हासिल कर ली है। कम्युनिस्ट पार्टी ने नताइज मुस्तरद कर दिए हैं और इलेक्ट्रॉनिक नताइज कलअदम करार देने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया है। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो इक़्तिदार तो बचा गए, मगर उनकी मकबूलियत में कमी देखने में आई है। हुक्मरान लिबरल जमात ने ईरान वटोली से कांटे के मुकाबले के बाद कामयाबी हासिल कर ली। 2.70 करोड़ वोटरों ने 338 अरकान का इंतखाब किया। कैनेडियन मीडिया का दावा था कि हुक्मरान लिबरल जमात के उम्मीदवार 157 नशस्तें हासिल करने में कामयाब हो गए हैं, जबकि हुकूमत कायम करने के लिए पार्लियामेंट में 170 नशस्तों के साथ अक्सरियत ज़रूरी है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि लिबरल्स अक्सरियती हुकूमत बना सकेंगे या फिर उन्हें इत्तेहादी हुकूमत बनाना पड़ेगी। वोटों की गिनती जारी है। कोरोना की वजह से डाक से भेजे गए वोटों के बायस नताइज में ताख़ीर का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मरहलावार बल्दियाती इंतखाबात का प्लान 3 दिन में तलब कर लिया है। इसके साथ साथ एडवोकेट जनरल KP ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात कराने के ख्वाह हैं। सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल अभी वाज़ेह नहीं है। हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जुल्करनैन, क्या तफसीलात हैं आपके पास मजीद? देखिए, KPK में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से चीफ इलेक्शन कमीशनर की सरबराही में 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने आज समाअत की और KPK हुकूमत की जानिब से बताया गया कि पहले वो नवंबर में इंतखाबात मार्च में कराना चाहते थे, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने जब जल्दी करवाने का कहा तो नवंबर में कराने का प्रपोजल है। तब जो सूबाई काबीना है उसके सामने मामले को रखा गया है। वो जैसे ही फैसला करेगी तो कमीशन को आगाह करेंगे। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अब जल्द से जल्द उसका जो हुकूमत से जवाब लेकर आगाह करें और ये भी साथ वाज़ेह किया कि तमाम सूबों को इलेक्शन कमीशन सुन के और बल्दियाती इंतखाबात कराने के हवाले से जो मुनासिब अहकामात हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना था कि वो जारी किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आपने आगाह किया। और टूटी फूटी गलियां, सीवरेज के नाक़िस इंतजामात, लाहौर यूसुफ पार्क के मकीनों का जीना महाल हो गया है। रिहायशी अपने इलाके का अहवाल बता रहे हैं। मेरा नाम मलिक मोहम्मद रऊफ़ है और मैं शादरा का रिहायशी हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शादरा के लोगों को किन किन मसाइल का सामना है। इस वक्त मैं गली नंबर 7 में मौजूद हूँ। आपके सामने कितना गंदा पानी है और यहाँ पे बच्चे दिन ब दिन बीमार हो रहे हैं और यहाँ पे कोई पूछने वाला भी नहीं है।
जब से मैंने होश संभाला है शादरा की गलियां ऐसे ही टूट फूट का शिकार हैं और सीवरेज का निज़ाम दरम बरम है और जब बारिश होती है तो सारा गंदा पानी घरों में दाखिल हो जाता है। कोई खुशी हो कोई गमी हो, ये आपके सामने है। हम किसको अपने हालात बताएं और कहां से हम गुजरेंगे और किसको हम जाके बताएं अपनी ये फरियाद शादरा की कि हम कैसे रह रहे हैं यहाँ पे। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील है कि खुदारा शादरा के हालात पर रहम किया जाए और ये जो गलियां हैं ये टूट फूट का शिकार हैं और सीवरेज का निज़ाम धर्म बरम है, इसको ठीक किया जाए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए समा के साथ।